Hi guys, welcome back to my channel The Silent Clause। मैं हूं एडवोकेट हर्षित एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो होने वाला है एक्टस रियस। तो एग्जैक्टली एक्टस रियस क्या होता है ये हम अपनी सेकंड इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख चुके थे, एक ओवरव्यू ले चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, आपका थोड़ा बेस क्रिएट हो जाएगा। एंड फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में एक्टस रियस क्या होता है। सो एक्टस रियस होता है एक वॉलंटरीली एक्ट, यानी कि आपने अपनी इच्छा से कोई एक्ट करी। अब वो एक्ट या तो इलीगल होती है या फिर थ्रू इलीगल मीन्स करी जाती है, और आप ऐसा कोई ओमिशन कर देते हो जो आप लीगली बाउंड थे परफॉर्म करने के लिए। मतलब कोई एक ऐसे एक्ट आप परफॉर्म नहीं करते हो जो आपको परफॉर्म करना चाहिए था। एग्जैक्टली ये होता है एक्टस रियस। एंड ये हमने अपनी उस वाले वीडियो में भी देख लिया था। तो आज हम फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी जो आज की वीडियो का पर्पस होने वाला है ना, वो एग्जैक्टली ये है कि एक्टस रियस कब माना जाएगा कि एग्जैक्टली फॉर्म हो गया है। मतलब क्या प्रिपरेशन भी एक्टस रियस है, क्या अटेम्प्ट भी एक्टस रियस है, ये सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे एक जजमेंट भी। सो हमारा जो फर्दर डिस्कशन है ना वो इस चीज के ऊपर है, क्या एक्चुअल में जो अटेम्प्ट है क्या वो एक्टस रियस के एम्बिट में आता है। मतलब कि अगर आपने किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट कर दिया, मतलब प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर पा रहा है कि आपने वो ऑफेंस पूरा तो कंप्लीट नहीं करा बट आपने अटेम्प्ट तो किया ही था, तो क्या आप पनिशेबल होगे, क्या आप लाइबल होगे। तो यहाँ पे आप देखो ये लिस्ट है उन सेक्शंस की जो कि आपको बताते हैं कि अगर आपने ये ऑफेंस का अटेम्प्ट कर दिया तो आप पनिशेबल होगे। बट अगर आपने कोई एक ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट कर दिया जिसके लिए कोई सेक्शन अलग से डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो फिर क्या, तो अब ये तो नहीं है कि आप फ्री हो जाओगे। तो फिर आपके लिए सेक्शन आता है आईपीसी का 511 जो कि अलग से अटेम्प्ट को डिफाइन करता है। मतलब कि एक जनरल सेक्शन है कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस का अटेम्प्ट करा है जो कि आईपीसी में पनिशेबल था, मतलब कि अगर आप वो ऑफेंस पूरा अचीव कर देते, पूरा खत्म कर देते, तो उसके लिए पनिशमेंट डिफाइंड है अंडर द आईपीसी। बट आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर आपको सजा किसके हिसाब से मिलेगी, आपको सजा मिलेगी सेक्शन 511 के हिसाब से। अब सेक्शन 511 की लैंग्वेज क्या कहती है? सेक्शन 511 की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर आपने किसी ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट कर दिया जो अलग से कहीं और डिस्क्राइब्ड नहीं है, यानी कि अटेम्प्ट को डिस्क्राइब नहीं करा गया है, बट अगर एक्चुअल में वो जो ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है ना वो या तो इम्प्रिजनमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। मतलब इम्प्रिजनमेंट या तो किसी भी टर्म की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तब आप पे अप्लाई होगा सेक्शन 511। नाउ सेकेंड थिंग इज कि इसमें अब पनिशमेंट किस हिसाब से मिलेगी। मतलब आपने जो ऑफेंस करा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो ऑफेंस करा वो है 420 यानी कि चीटिंग। तो चीटिंग में जो मैक्सिमम सजा है ना वो है 7 साल की। एंड अगर आप उस ऑफेंस का यानी कि चीटिंग का अगर आप अटेम्प्ट करते हो एंड ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, तो आपको कोर्ट कितने साल तक की सजा दे सकता है? मैक्सिमम जो सजा थी ना चीटिंग की, दैट इज 7 ईयर्स, उसका हाफ, मतलब कि 3.5 साल की मैक्सिमम सजा जो है कोर्ट आपको दे सकता है अटेम्प्ट में, अगर आपने चीटिंग का अटेम्प्ट करा तो। अब वो डिपेंड करता है कि कोर्ट एग्जैक्टली 3.5 साल की सजा देता है या फिर उससे कम देता है। एंड इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये क्राइटेरिया कोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है हाफ निकालेगा एंड कितने साल की सजा देगा। सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, तो एक बार आप ध्यान से पिछली वीडियो को रिकॉल करो और समझो कि हमने क्या बात करी थी कि एक बंदा जो है वो क्राइम के लिए तभी लायबल होगा जब वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। एंड क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, एक क्राइम के लिए जो फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं उनका होना जरूरी होता है। वो कौन कौन से पिलर्स होते हैं? वो होते हैं मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो अगर कुछ ऑफेंसेस के लिए अटेम्प्ट को अलग से डिस्क्राइब करा गया है एंड अगर नहीं भी करा गया है तो उनके लिए सेक्शन 511 बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके लिए पनिशमेंट है दैट मींस अटेम्प्ट इज एक्टस रियस। तो यहां तक तो ये चीज क्लियर हो गई है। बट अब हमारा अगला सवाल ये है कि एग्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे प्रूफ होता है, कहां से अटेम्प्ट शुरू होता है एंड कोर्ट इसको कैसे देखता है कि भाई ये अटेम्प्ट था। बिकॉज अगर आप देखो ना तो कहीं पे बहुत बार ये कंफ्यूज आप खुद भी हो सकते हो कि यार ये प्रिपरेशन है या फिर ये अटेम्प्ट है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो एक बहुत ही थिन लाइन है कि यार ये प्रिपरेशन है कि अटेम्प्ट है। तो इसको अब कोर्ट कैसे प्रूफ करता है ये हम देखेंगे थ्रू अ जजमेंट। सो अब इस कंसेप्ट को ना फुल फ्लेश समझने के लिए ना कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन क्या है, अटेम्प्ट क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एंड इस एग्जांपल में मैं आपको 2 सिनेरियोज दूंगा, ठीक है। एंड आपको बताना है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा अटेम्प्ट है एंड कौन सा प्रिपरेशन है। तो एक पर्सन होता है, हम पहला सिनेरियो पढ़ रहे हैं। एक पर्सन होता है एक्स, ठीक है। उसका प्लान होता है कि उसको बैंक को लूटना है एंड बैंक लूटने के लिए ना वो वेपन्स अरेंज करता है, वो मास्क अरेंज करता है एंड वो
उसके पास ना मतलब बैंक के जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना उसका पूरा ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि कौन सा कैमरा कब कौन से एंगल पे ऑपरेट कर रहा होता है, उसको सब कुछ उसके नॉलेज में होता है। एंड नेक्स्ट डे जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है ना, उससे पहले वो डर जाता है, ठीक है, एंड वो जा रहा होता है वेपन्स को डिस्पोज करने। अब जब वो वेपन्स को डिस्पोज करने जा रहा है तब उसको पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, एंड उस पर जो चार्जेस लगेंगे, अब वो कौन से लगेंगे अब आप बताओ, कि मतलब वो जो बैंक को लूट रहा था उसके अटेम्प्ट के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो समहाउ उनको पता तो चल ही जाएगा ना कि ये बंदे ने जो भी अरेंजमेंट करा था वो किस लिए करा था, तो उस पर अब चार्जेस कौन से लगेंगे, ठीक है। एंड इन सेकंड केस जब सेम सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, ठीक है, वो बंदा ना डरता है ना बैकआउट करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस पुलिस को कहीं से टिप मिल जाती है एंड पुलिस उसको पहले ही धर लेती है, पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस जो है कोर्ट जाके बोलती है कि जी इसका ये प्लान था, ऐसा ऐसा ये करने वाला था, बैंक लूटने वाला था, ठीक है, लेकिन जी हमने अच्छा काम करा, हमने इसको पहले पकड़ लिया। तो अब आप बताओ कि अब सिनेरियो 1 में कौन से चार्जेस लगेंगे एंड सिनेरियो 2 में कौन से चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है, जितना मैंने जजमेंट्स को पढ़ा है अभी तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला वाला सिनेरियो है ना, जिसमें कि वो डर जाता है, बैकआउट कर देता है एंड वो डिस्पोज करने भी जा रहा है, तो आप सिचुएशन को समझो कि वहां पे ना अटेम्प्ट के चार्जेस नहीं लगेंगे। भले ही वो कन्विक्ट हो जाए, भले ही उसको सजा मिले किसी चीज की, लेकिन उसको मिल सकती है सजा आर्म्स एक्ट के अंडर, कि उसके पास वो वेपन क्या कर रहे थे, समझ रहे हो। बट अटेम्प्ट के चार्जेस लगना शायद यहाँ पे मुश्किल है। बट इन सेकेंड केस यहाँ पे पुलिस का केस बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि सेकेंड वाले केस में ना अटेम्प्ट मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो पोजेशन मिला वेपन का एंड उसके पास सारे जो भी पोजेशन मिला ब्लूप्रिंट का एंड मास्क का, तो उससे ये चीज प्रूफ होती है कि इस बंदे को जो है अटेम्प्ट करना था। अब इस बंदे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं बैक ऑफ करने वाला था, समझ रहे हो इस चीज को। तो इसीलिए ना ये सब कुछ डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, बहुत चीजें मैटर करती है। मेरा बहुत मन था कि कोई ऐसी जजमेंट ही मिले, बट ऐसी जजमेंट तो नहीं मिली, बट इससे मिलती जुलती जजमेंट है। अब जिस जजमेंट का हम रेफरेंस लेने वाले हैं उसका नाम है अभय आनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसमें जो मिश्रा जी थे ना, इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था किसी यूनिवर्सिटी का फॉर एमए इन इंग्लिश, यानी कि मास्टर्स के लिए। एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे जो कि क्लेम करते थे कि ये ग्रेजुएटेड है एंड इन्होंने जो है एज हेडमास्टर यानी कि टीचर कहीं पे काम भी करा हुआ है, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी ने इन डॉक्यूमेंट्स को सच मान के जो है इनका प्रोसेस शुरू कर दिया था कि इनको एडमिट कार्ड इशू करा जाएगा। एडमिट कार्ड यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठना था फॉर एमए इन इंग्लिश, उसके लिए एडमिट कार्ड इनको इशू करा जाएगा। बट जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये डॉक्यूमेंट्स नकली डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये केस आता है इन ट्रायल कोर्ट एंड इन पे जो चार्जेस फ्रेम होते हैं वो चार्जेस होते हैं सेक्शन 420 रेड विद सेक्शन 511, मतलब कि चीटिंग का अटेम्प्ट। एंड इसके लिए ना ट्रायल कोर्ट इनको कन्विक्ट कर देता है। फिर ये अपील करते हैं हाई कोर्ट में एंड हाई कोर्ट भी इनकी अपील डिसमिस कर देता है। फिर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए ये चीज बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है, ना तो मैंने कोई एग्जाम दिया है, ना ही मैंने कोई लॉस क्रिएट करा है फॉर द यूनिवर्सिटी, क्योंकि ना तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड ना ही कोई यहाँ पे रेपुटेशन में लॉस हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पे अटेम्प्ट है ही नहीं, ये सिर्फ एक प्रिपरेशन थी। अब ना सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे दो इश्यूज के ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी थी। पहला ये कि एग्जैक्टली क्या चीटिंग है एंड दूसरा ये कि एक्चुअल में अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो पहले चीटिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हम ये देखते हैं। उन्होंने बोला कि चीटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से चीटिंग वो होती है जब आप किसी पर्सन को डिसीव करते हो, यानी कि धोखे में रखकर कुछ हासिल करना चाहते हो, ठीक है, एंड अगर उस इंसान को सच पता होता तो वो कभी भी आपको वो चीज ना देता। तो इस केस के हिसाब से यहाँ पे इनका पर्पस क्या था, मिश्रा जी का पर्पस क्या था। इनका पर्पस था कि वो बैठे एग्जाम में, एमए इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम में वो बैठे एंड उसके लिए उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड पाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे जो कि झूठे डॉक्यूमेंट थे। एंड उनको एडमिट कार्ड क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स मतलब उस यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा कर लिया था, इसलिए उनको मिला, समझ रहे हो आप। तो मतलब क्लियरली यहाँ पे जो है चीटिंग के चार्जेस ठीक थे। अब बात आती है अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट के लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने जो है जजमेंट्स का रेफरेंस लिया एंड उससे ये क्लैरिफाई करा, ये इंटरप्रिटेट करा कि जो अटेम्प्ट है ना वो शुरू होता है जहां पे प्रिपरेशन का अंत हो जाता है, मतलब जहां पे प्रिपरेशन जो खत्म हो गई है ना उसके बाद अटेम्प्ट शुरू होगा।
तो कहने का मतलब अब इस केस के हिसाब से आप देखो कि उन्होंने प्रिपरेशन क्या करी, उन्होंने पहले ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा, मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा, एंड उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। भले ही अब इसके बाद जो है वो फ्रॉड पूरा नहीं हो पाया, वो चीटिंग पूरी नहीं हो पाई, बट उन्होंने अपनी साइड से तो इनिशिएट कर दिया था, उन्होंने अपनी साइड से तो स्टेप ले लिया था ना। दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पे जो अटेम्प्ट के चार्जेस बनते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है उसकी अपील को डिसमिस करा एंड कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी उसको अपहेल्ड रखा। सो हमारी आज की वीडियो का जो लास्ट डिस्कशन है ना वो इस चीज के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कैसे डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये जो है अटेम्प्ट है एंड ये जो है प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया है ना वो बेसिकली 4 टेस्ट के थ्रू होता है। पहला होता है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, दूसरा होता है लोकस पोनेतिनशाय, तीसरा होता है इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट एंड फोर्थ होता है सोशल डेंजर। पहले में क्या देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी में ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल में फाइनल क्राइम है वो कितनी दूर था यहाँ से, मतलब जो करंट स्टेज है वो कितनी दूर थी फाइनल क्राइम से, ठीक है। एंड सेकंड पोनेतिनशाय में देखा जाता है, लोकस पोनेतिनशाय में देखा जाता है कि क्या एक्यूज्ड के पास इतना टाइम था कि वो क्विट कर सके, स्टेप बैक ले सके, ठीक है। एंड थर्ड में देखा जाता है जो कि इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट है, उसमें ये चीज देखी जाती है क्या जो फाइनल क्राइम, जो फाइनल एक्ट था, क्या वो लॉजिकली इम्पॉसिबल था या फिर फिजिकली एग्जीक्यूट हो सकता था कि नहीं हो सकता था। एंड उसके बाद जो फोर्थ है सोशल डेंजर। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो आपने प्रिपरेशन करी या फिर आपने जो अटेम्प्ट करा, क्या वो सोसाइटी के लिए डेंजरस था या कितना डेंजरस था, कितना हार्मफुल था। तो इन क्राइटेरियाज के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डिफरेंशिएट कर पाता है, समझ रहे हो। सो अगर आप देखें ना तो इस जजमेंट जो हमने पढ़ी थी अभी मिश्रा जी वाली, इसमें जो था टेस्ट कौन सा यूज हुआ था, इसमें टेस्ट यूज हुआ था प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, क्योंकि इसमें साफ साफ उससे दिख रहा था ना कि देखो उसके पास पोजीशन आ गया था एडमिट कार्ड का, अब उसके पास सिर्फ वो एक ही स्टेप दूर था, अगर वो एग्जाम दे लेता तो वो प्रॉपरली चीटिंग कर लेता, समझ रहे हो। तो वो एक ही स्टेप दूर था, दैट मीन्स वो प्रिपरेशन से आगे निकल चुका था, वो अटेम्प्ट पे आ चुका था। अगर अटेम्प्ट के टाइम पे वो पकड़ा ना जाता तो वो पूरा का पूरा जो है क्राइम ही एग्जीक्यूट कर देता, मतलब वो पूरी की पूरी चीटिंग कर देता। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट का यूज हुआ था। नाउ अगर आपको याद हो जो हमने सिनेरियोस अभी पढ़े थे, ठीक है, जो हमने देखा था कि भाई एक बार तो पहले सिनेरियो में बंदे ने जो है वेपन डिस्पोज कर दिए थे डर के कि मुझे बैंक को नहीं लूटना है। अब मुझे आप बताओ कि इसमें ये प्रिपरेशन है या ये अटेम्प्ट है, एंड कौन से टेस्ट के हिसाब से आप ये कह रहे हो, प्लीज ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।